Bliss.io। हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग पार्ट 2। एडवांस मेथड एंड टेक्स्ट हैंडलिंग को देखेंगे। हमारे पास स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग में क्या करेंगे, पहले हम लेंथ को मालूम करेंगे कि हमारे पास जो है एक स्ट्रिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब टेक्स्ट में क्या है कि यहाँ से जो है मैंने लिखा है पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग ये एक स्ट्रिंग है। अब इसका हमें मालूम करना है कि हमारे पास जो है लेंथ इसकी कितनी है। यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर LEN शॉर्ट फॉर्म पे, और इसके अंदर जो है मैंने लिख दिया टेक्स्ट। कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे और पाइथन डिबगर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 18। अब किसी भी वर्ड का जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने जो लिखा है, आप अगर यहाँ पे कोई नाम भी लिख दें, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम इज इक्वल टू, और उसके अंदर जो है मैंने क्या करना है, कोई सा भी नाम लिख दिया। जैसे आप जो है यहाँ पे एक नाम लिख दें। अब इसका अगर यहाँ पे मालूम करें तो हमारे पास क्या होगा, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर LEN, और उसके अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। अब इसकी लेंथ मालूम करने के लिए यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 8 आया। अगर आप इनको देख लें तो हमारे पास जो है ये टोटल 8 वर्ड है। 8 वर्ड अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी लेंथ आ गई। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, काउंट। अब काउंट का क्या काम है, यहाँ पे इसी को मैं कंट्रोल A करके और इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। काउंट में क्या है कि हम जो है क्या करेंगे कि कितनी दफा जो है एक वर्ड या करेक्टर आया है उसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर जो है मैंने कोई फ्रूट का नाम लिखा। फिर नेक्स्ट क्या करना है, इसी में मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर टेक्स्ट। अब देखें टेक्स्ट के साथ जो है काउंट, काउंट मेथड है, इसलिए हमें इसको अलग से लिखना है। कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास जो है लिखा हुआ है काउंट और लिखा हुआ है टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे जो है क्या करना है, डबल कोटेशन के अंदर आप कौन से नंबर को या कौन से नेम को आप काउंट करना चाह रहे हैं। यानी हमारे पास जो है ए लिख दिया। अब देखें ए में कितने वर्ड आए हैं हमारे जो टेक्स्ट में, कंट्रोल F5 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है 3। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट और टेक्स्ट डॉट काउंट, फिर इसके अंदर मैंने डबल कोटेशन के अंदर AN लिखा। अब AN को हमें ढूंढ के दिखा देगा कि आपके पास जो है कितने बार AN रिपीट हुआ है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड एंड इंडेक्स। फाइंड एंड इंडेक्स को किस तरह देखेंगे, फाइंड है, जैसे मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ फाइंड। अब यहाँ से जो है मैंने लिख दिया अगेन एक टेक्स्ट लूंगा, और टेक्स्ट के अंदर इज इक्वल टू, इस पे स्ट्रिंग है तो इसलिए मैं बार बार टेक्स्ट ही ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो और अगेन लिख दिया पाइथन। हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो है मैंने लिख दिया टेक्स्ट डॉट फाइंड। टेक्स्ट डॉट फाइंड क्या करेगा कि आपके जो है उस वर्ड को ढूंढेगा जो हमारे पास है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन, लेकिन स्मॉल ऊपर जो है टॉप वगैरह देखें तो इसका P कैपिटल है, और यहाँ पे जो है मैंने स्मॉल में लिखा है। कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल F5 प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे पास जो है -1 आ रहा है। -1 इसलिए आ रहा है कह रहे आपके टेक्स्ट में इस तरह का कोई वर्ड है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे P लिख दूं, कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल F5 प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये पाइथन आपके पास अवेलेबल भी है, और उसी को जो है मुझे फाइंड करके दिखा भी रहा है कि इसके जो है कितने करेक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो है फाइंड, अगर मैं एक और पॉइंट को फाइंड करें, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट डॉट फाइंड, और यहाँ पे जो है अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिया JAVA। कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस किया तो हमारे पास जो है एक साइड पे माइनस आया और एक साइड पे 6 आया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एंड जावा तो अब हमारे पास क्या होगा, कंट्रोल F5 प्रेस किया तो यहाँ पे जो है 17 लिख के आया है कि ये आपके पास जो है क्या कर रहा है कि ये नंबर 17 पे ही है, और वहां पे आपके पास जो है ये अवेलेबल भी है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है कि हमने स्टार्ट विद करना है और एंड विद करना है। कहाँ से ये स्टार्ट होगी और कहाँ पे जो है इसकी एंडिंग है। फिर यहाँ से जो है मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट आउट, और उसके बाद अगेन मैंने लिख दिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करूंगा वेलकम पाइथन वर्ड। फिर मुझे क्या करना है, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो है मैंने लिख दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट डॉट स्टार्ट विद। अब स्टार्ट विद कर दिया, स्टार्ट विद, ये हमारे पास जो है मेथड है। स्टार्ट विद की है, मेथड है स्टार्ट्स विद, और इसको स्टार्ट विद कहाँ से करेंगे, जैसे हमारे पास जो है अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हेलो, कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस किया तो अब हमारे पास जो है ये आंसर आया फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि इस तरह का कोई वर्ड है ही नहीं जिसको आप जो है ढूंढना चाह रहे हैं, यानी स्टार्टिंग में ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया
कि पाइथन, तो कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो हमारे पास जो है अब बी ये आ रहा है कि आपके पास जो है ये फॉल्स है। और अगर मैं यहाँ पे WEL लिख दूं, कंट्रोल एस किया और कंट्रोल F5 प्रेस किया, अब हमारे पास जो है ये ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है? क्योंकि ये स्टार्ट जो है इसका यहाँ से WEL, अगर आप चाहें तो उसको पूरा भी लिख सकते हैं, जैसे ये कर दिया कंट्रोल एस और कंट्रोल F5 रन करने के लिए, तो हमारे पास जो है लिखा हुआ है ये फॉल्स, और अगेन करेंगे तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे आएगा ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंट, इसको एंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जिस तरह स्टार्ट है और इसी तरह हमारे पास जो है क्या है एंड विद। अब एंड विद किस में हो रहा है, यानी अगर आपने लिख दिया है डबल कोटेशन के अंदर और यहाँ पे जो है WORL लिख रहा हूँ और कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 प्रेस किया रन करने के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि हमारे पास जो है लास्ट वर्ड हमने लिखा नहीं है, क्योंकि एंड किससे हो रहा है, उस पॉइंट को टारगेट करता है। अगर मैं इन्हीं में ये लिख दूं तो अब हमारे पास जो है ये रिजल्ट इसका सही आना चाहिए, बल्कि इसको अब यहाँ पे जो है हमारे पास ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि इसकी जो एंडिंग है वो क्या है, RL और D। आप चाहें तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं, वो एंडिंग पॉइंट को देखते हैं। अच्छा, यहाँ से ये कैपिटल और स्मॉल में लिख रहे हैं, कंट्रोल F5 प्रेस किया तो हमारे पास जो है क्या रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या है कि इज डिजिट, इज अल्फा और इज नम है। जैसे मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, बल्कि हटा दिया। अब इसमें क्या है, इज डिजिट का काम क्या है कि वो स्ट्रिंग नंबर्स को देखते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग है, और फिर इज अल्फा को भी देखते हैं क्या वो बल्कि स्ट्रिंग। इज डिजिट जो है आपको नंबर्स को देखते हैं, इज अल्फा लेटर्स को देखते हैं, और इज जो अल नंबर है वो लेटर्स और प्लस जो है नंबर्स को दोनों को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर 1 2 3 4, और फिर मैंने बी लिख दिया इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर कोई नाम, और थर्ड हमारे पास क्या है सी इज इक्वल टू डबल कोटेशन में ABC कर लेते हैं और 1 2 3 कर लेते हैं। जैसे हो जाए प्रिंट, अब इनको प्रिंट करेंगे, एक हमारे पास ए है और सेकंड हमारे पास क्या है बी है, और थर्ड हमारे पास क्या है प्रिंट सी है। अब ये हो गया, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 प्रेस किया तो ये एज इट इज लिख के आ गए। अब हम लगाएंगे अपना मेथड। मेथड में क्या होगा, पहले होगा इज डिजिट, क्या करेंगे इज डिजिट। अब इस डिजिट को चेक करेगा, फिर हमारे पास जो है इज अल्फा हो गया, और इज अल्फा के अंदर जो है फिर थर्ड पॉइंट है हमारे पास इज अल नंबर, यानी ये AL शॉर्ट फॉर्म है अल्फा का, और फिर जो है हमारे पास नंबर लिखा हुआ है। अब इनको क्या करेगा, चेक करेगा कि हमारे पास क्या है कि कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट आया, ये तीनों जो है ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि हमारे पास नंबर 1 पे जो ए में है वो डिजिट्स हैं, और इस अल्फा में क्या है सब जो है अल्फा है, और तीसरे में सी में जो है अल्फाबेट्स भी हैं और हमारे पास जो है नंबर्स भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट मेथड है हमारे पास क्या है स्प्लिट। अब स्प्लिट में क्या करना होता है, इसी को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, इसको अगेन कर लेते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्प्लिट। अब इसमें टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब स्प्लिट क्या काम करते हैं कि जो स्ट्रिंग को लिस्ट में तोड़ता है। कैसे, यहाँ पे लिख दिया ए, मैंने 3 नाम लिख दिए ALI AKBAR, और ये लिख दिया। अब ये क्या है कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मुझे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू और टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। अब टेक्स्ट डॉट स्प्लिट के बाद ये मेथड है तो हम इसको मेथड की तरह क्लोज करेंगे। फिर मुझे सिंपली क्या करना है प्रिंट, प्रिंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है वर्ड, कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ है, स्ट्रिंग जो है एक लिस्ट की तरह हमारे पास ये अलग अलग होके आया है। नेक्स्ट है हमारे पास ज्वाइन, यानी लिस्ट को स्ट्रिंग में बनाना। कैसे कर लेते हैं, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको कमेंट आउट, और फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ड्स, वर्ड्स इज इक्वल टू, और ये हमारे पास क्या है कि लिस्ट है, इसको हमने क्या करना है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल कोटेशन में मैंने यहाँ पे लिख दिया एक एप्पल, और फिर हमारे पास क्या है बनाना, और थर्ड पे हमारे पास है थर्ड। अब क्या करना है कि इस पे जो है हमने ज्वाइन करना है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया उस पे टैक्स का, और फिर इसको मैंने यहाँ पे किससे ज्वाइन अलग अलग दिखाना है, तो यहाँ पे माइनस बटन दबाया, और फिर मुझे क्या करना है डॉट ज्वाइन। अब डॉट ज्वाइन इसके अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ड्स जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया था
वर्ड्स। अब प्रिंट करना है टेक्स्ट को, प्रिंट टेक्स्ट, और टेक्स्ट में क्या होगा वर्ड्स। कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो यहाँ पे हमारे पास यह है, लेकिन वर्ड्स पे नहीं बल्कि यहाँ पे जो है हमें किसमें करना है टेक्स्ट पे। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक अलग लिस्ट था, उसको क्या कर दिया उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमारे पास जो है ये लास्ट टॉपिक है, यानी लास्ट मेथड है। अब लास्ट मेथड में क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस, यानी हमने इसको रिप्लेस करना है। अभी इसको मैं अगेन कर लेता हूँ कमेंट आउट, रिप्लेस। यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट, एक वेरिएबल लिया, टेक्स्ट इज इक्वल टू, अगर मैं सिंपली लिख दूं आई लव, एक मैसेज कर रहा हूँ आई लव, यहाँ पे लिखांगे जावा। जैसे ही हो जाए इसके बाद प्रिंट, और प्रिंट के बाद जो है यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर मुझे क्या करना है, डबल कोटेशन को एक साइड पे रख रहा हूँ, इसी के अंदर जो है ये पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको मैंने कर दिया ये। अब यहाँ पे जो है मुझे अपना मेथड यूज करना है, तो टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, रिप्लेस से हमारे पास क्या करते हैं, पहले हमें करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जावा, यानी जावा को लेके उसको क्या कर दे पाइथन में इसको कन्वर्ट करें, यानी जहाँ पे जावा लिखा हुआ है उसको काट के क्या कर दे पाइथन लिख दें। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो हमारे पास जो है देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ था आई लव जावा, और इसको चेंज करके इसने क्या कर दिया आई लव पाइथन। तो ये था हमारे पास स्ट्रिंग पार्ट 2, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्रोजेक्ट के साथ।